नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा दरअसल विवादों के ये चैंपियन बन चुके हैं। हाल के कुछ सालों में उनका नाम कॉमेडी के लिए कम और विवादित बयानों के लिए ज्यादा जाना जाने लगा है। कुणाल कामरा एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कथित कॉमेडी के जरिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल महाराष्ट्र में कुणाल कामरा पर हो रहे बवाल से ही जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है कि कुणाल कामरा की कॉमेडी पर क्यों मचा है कोहराम। देखिए, कुणाल कामरा ने एक पैरोडी के जरिए एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा, जिसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ता भड़क गए। मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं होगा। शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गया, फिर शिवसेना से। कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो पर बवाल। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी पर हंगामा। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब। कामरा की टिप्पणी पर भड़के शिवसेना कार्यकर्ता। हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़। कुणाल कामरा पर एफआईआर। शिवसेना बीजेपी से। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा फिर से विवादों में है। कामरा ने इस बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक ऐसी टिप्पणी की है जिस पर महाराष्ट्र में बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल रविवार को सोशल मीडिया पर कुणाल कामरा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे के शिवसेना से अलग होने को लेकर एक पैरोडी गीत सुनाया। हालांकि इस गीत में उन्होंने शिंदे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है। कामरा की टिप्पणी पर शिवसेना शिंदे गुट भड़क गया। शिंदे गुट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कामरा की टिप्पणी से भड़के शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो पर हमला बोल दिया जिस स्टूडियो में कामरा ने विवादित वीडियो को रिकॉर्ड किया था। कल रात में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने खार के हैबिटेट स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी शिवसेना पर कॉमेडी करना कुणाल कामरा को भारी पड़ा है। कुणाल कामरा पर मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हैबिटेट वह जगह है जहां पर कुणाल कामरा ने ये रिमार्क दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर काफी भूचाल देखने को मिला। हम इस वक्त हैबिटेट के बाहर है जहां पर वो शो हुआ था जिसमें कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे और शिवसेना पर कॉमेडी करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिसको लेकर शिवसैनिक आहत हो गए और उन्होंने इस जगह की तोड़फोड़ कर दी। कामरा की टिप्पणी पर बवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट एकनाथ शिंदे पर हमला बोलने के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल करता आया है। ऐसे में शिवसेना के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कामरा ने उद्धव गुट से पैसा लेकर एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। महाराष्ट्र की जनता ने भी एकनाथ राव शिंदे जी के फैसले के ऊपर मुहर लगाई है। ऐसे में कुणाल कामरा ने जानबूझ के उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो आरोप लगाते हैं उन आरोपों को लेकर के आगे बढ़ा, क्योंकि ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे के लोगों ने इसको पैसे दिए। इसने उबाठा की सुपारी ली थी और सुपारी लेकर के शिंदे जी को बदनाम करने का प्रयत्न किया था। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के बाद कुणाल कामरा पर मुंबई में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस विवाद में महाराष्ट्र के विधान परिषद में भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि कुणाल कामरा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच करवाई जाएगी जिससे इसके पीछे की साजिश का पता लगाया जा सके।
संविधान ने अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। लेकिन आपके लोगों ने जाके तोड़फोड़ की है, कानून व्यवस्था भी हाथ में नहीं, भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, कायदे से जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कामरा की टिप्पणी पर आलोचना करने के साथ ये भी कह दिया कि ऐसी टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में कामरा की टिप्पणी पर हुए बवाल के बाद कामरा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि न केवल शिवसेना शिंदे गुट बल्कि बीजेपी ने भी कामरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ऋतिक भालेकर, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुणाल कामरा के एकनाथ शिंदे पर किए गए तंज से भड़के शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने कल रात उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जिस स्टूडियो में वो विवादित वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। लिहाजा मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए शिवसेना के 12 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है, स्टूडियो में तोड़फोड़ पर मुंबई पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आज आरोपी शिव सैनिकों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। इधर पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कामरा की पैरोडी पर विवादों का बवंडर, भड़के शिव सैनिकों की स्टूडियो में तोड़फोड़, शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज, कुणाल कामरा के खिलाफ पुलिस जांच तेज। कुणाल कामरा के एकनाथ शिंदे पर भड़के शिव सैनिकों ने खार के उस स्टूडियो को निशाना बनाया जहां इस विवादित वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था। कुणाल कामरा पर मुंबई पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और बहुत ही जल्द उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा। तो वहीं इस हैबिटेट को लेकर जो शिवसेना के मंत्री हैं और नेता हैं प्रताप सरनाइक, उन्होंने कहा था कि ये जगह भी इलीगल स्ट्रक्चर है और इसको लेकर भी वो जो बीएमसी के कमिश्नर हैं उनसे शिकायत करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। और जिसके कुछ ही घंटों बाद बीएमसी एक्शन मोड में आती है, यहाँ पर तोड़ा कार्रवाई की जाती है। पहली मंजिल पर जो स्टूडियो है वहाँ पर पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में 12 शिव सैनिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद आज बांद्रा कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी शिव सैनिकों को जमानत मिल गई। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने साफ किया है कि स्टूडियो पर हमला केवल ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वाले शिव सैनिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो कुणाल कामरा को सबक सिखा कर रहेंगे। सर, ऐसे लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है और ऐसे लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाता होगा तो हमारे पास, हम शिवसेना के जरिए हमें बाला साहब की शिकवण है कि हम 80% समाजकरण और 20% राजकारण करते हैं, तो वो हिसाब से हम इनको जरूर इनका दिमाग सही करेंगे। क्या ऐसे लोगों को, जो 2 टुकड़ों पे चलने वाले लोग होते हैं, जो कुछ एक मंशा से काम करते हैं, जो इनके बॉसेज है, वो पुलिस के इंक्वायरी में जरूर बाहर आएगा। कामरा के विवादित वीडियो के सामने आने के बाद शिव सैनिकों ने उस स्टूडियो को निशाना बनाया जहां वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि वो स्टूडियो कुणाल कामरा का नहीं है। विवादों में घिरने के बाद उस स्टूडियो को पर बीएमसी ने ये कहकर शिकंजा कसा कि उसका निर्माण नियमों के अनुरूप नहीं किया गया। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि कामरा विवाद में मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो पर क्यों चला बीएमसी का हथौड़ा। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। शिवसेना के मंत्री प्रताप सरनाइक ने आज सुबह खार पुलिस स्टेशन में जब पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि इस जगह को लेकर काफी इरेगुलरिटीज हैं और इनको लेकर वो बीएमसी कमिश्नर से शिकायत करेंगे। जिस बयान के कुछ ही घंटों के भीतर बीएमसी एक्शन मोड में आती हुई दिखती है और यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुंचती है। अब सवाल ये है कि बीएमसी की इस कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर, क्योंकि
जैसे ही बयान आया वैसे ही बीएमसी यहाँ पर पहुंची, लेकिन ये जगह काफी सालों से यहाँ पर है, कई शोज यहाँ पर हो चुके हैं, इससे पहले भी इस जगह विवादों के घेरे में आ चुकी है, तब बीएमसी का ध्यान यहाँ पर क्यों नहीं गया? ऐसे सवाल जो है वो विपक्ष अब उठा रहा है। जाहिर तौर पर अब ये देखना होगा कि कुणाल कामरा का मामला कब शांत होता है और कब इसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो नरम होती है। एक तरफ तो शिवसेना शिंदे गुट ने कुणाल कामरा के खिलाफ मोर्चा खोला है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने भी मामले की जांच तेज कर दी है। सूत्रों ने दावा किया है कि इस मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने कामरा से संपर्क साधा है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल कामरा को पूछताछ के लिए समय नहीं जारी किया है, लेकिन पुलिस जल्द ही इसी तरह का एक्शन ले सकती है। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल, क्या इस विवाद के बाद बढ़ेगी कुणाल कामरा की मुश्किलें? इसके बारे में भी बता रहे हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। कुणाल कामरा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो शिवसेना सांसद हैं उनका ये कहना है कि कुणाल कामरा को हम अब खुली सड़कों पर घूमने नहीं देंगे। तो वहीं शिवसेना नेता राहुल कनल, जो कल इस तोड़फोड़ में शामिल थे, जो इसका पूरा नेतृत्व कर रहे थे, उनसे जब आज तक ने पूछा, जब उनको कोर्ट ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी शिव सैनिकों का गुस्सा जो है अभी तक शांत नहीं हुआ है। तो वहीं कुणाल कामरा की तरफ से भी अब तक इस घटना को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है, ना ही उन्होंने माफी मांगी है, ना ही उन्होंने अपनी कोई बात रखी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कुणाल कामरा का स्टैंड क्या होता है और ये बात कहां तक जाती है। स्टैंड अप कॉमेडियन को जितना उनकी कॉमेडी के लिए नहीं जाना जाता, उससे ज्यादा उन्हें विवादों के लिए पहचाना जाता है। दरअसल कुणाल कामरा का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री और जुडिशियरी पर टिप्पणी कर चुके हैं वो, और कामरा के खिलाफ एयरलाइन कंपनियां भी एक्शन ले चुकी है। इसी से जुड़ा हमारा पांचवा सवाल है। हमारा सवाल है कि इससे पहले कब कब विवादों में घिरे हैं कुणाल कामरा? इसके बारे में भी बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। कॉमेडियन कुणाल कामरा और विवादों का नाता काफी पुराना रहा है। ये पहली बार नहीं है जब अपनी कॉमेडी की वजह से कुणाल कामरा मुश्किल में फंसे हों। इससे पहले भी अपनी कॉमेडी की वजह से कई बार कुणाल कामरा ऐसी मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। अपनी कॉमेडी के जरिए ही उन्होंने प्रधानमंत्री और जुडिशियरी पर निशाना साधा था, जिसके बाद कुणाल कामरा की काफी आलोचना हुई थी। तो वहीं एयरलाइंस पर टिप्पणी करने के लिए भी उन्हें 6 महीने तक उस एयरलाइंस ने सस्पेंड किया था, जिस कारण वो 6 महीने तक उस एयरलाइन से यात्रा नहीं कर पाए थे। और अब कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना को अपनी कॉमेडी के जरिए आड़े हाथों लिया है। लेकिन इस बार कुणाल कामरा की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि शिव सैनिक काफी गुस्से में हैं और काफी उग्र हैं। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष में जैसे कि बीजेपी हो या अजित पवार की एनसीपी पार्टी हो, ये भी कुणाल कामरा के इस बयानबाजी से काफी नाराज हैं। कामरा की टिप्पणी ने महाराष्ट्र की सियासत में उबाल ला दिया है। कामरा के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट भड़का हुआ है, तो बीजेपी और भी शिवसेना के सुर में सुर मिलाते हुए कामरा की आलोचना कर रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी के नेता कामरा के समर्थन में उतर आए हैं। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि कुणाल कामरा को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में क्यों हो रहा है घमासान? दरअसल कामरा के विवादित बोल के बाद महाराष्ट्र की सियासत में पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी तलवारें अब खिंच चुकी हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी पर महाराष्ट्र की सियासत तल्ख हो चुकी है। कुणाल कामरा पर मुंबई में एक स्टूडियो बेस्ड शो के दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। कामरा ने अपने शो में बॉलीवुड की फिल्म दिल तो पागल है के गीत पर पैरोडी बनाई और इस गीत के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर तीखे कमेंट किए, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान मच गया। कुणाल कामरा ने जो बात कही है वो बहुत गलत बात है। इस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप उसका गलत एक इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको लोगों को हंसाने के लिए उस प्लेटफॉर्म तक लोगों ने ही पहुंचाया है, तो आप उस तरह से वो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। कुणाल
कुणाल कामरा ने गुस्से का शिकार होने के बाद जब संविधान की कॉपी हाथ में लेकर अपनी फोटो पोस्ट की तो सीएम फडणवीस ने उसी संविधान का हवाला देकर कामरा को खरी खोटी सुनाई और इस बहाने नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट सीधे कुणाल कामरा पर हमलावर दिखे। वहीं अजित पवार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दे डाली। कायदा, संविधान, नियम याच्या बाहेर कुणीच त्या ठिकाणी जाऊ नये। तुम्हाला प्रत्येकाला, तुम्हाला, मला, सगळ्या आजूबाजूच्या जनतेला जेवढा अधिकार दिलेला आहे संविधानाने, त्या अधिकाराचा वापर करून वैचारिक वेगवेगळ्या प्रकारच्या वक्तव्य प्रत्येकाचे असू शकतात। आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया कि जब कामरा ने अपने शो में किसी का नाम नहीं लिया तो फिर किसी को मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में ही बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में, मिर्ची क्यों लगने की जरूरत थी? कुणाल कामरा के बोल पर जिस तरह सियासी शोले भड़क रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि ये मुद्दा यही नहीं थमने वाला है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी तपिश अभी और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। कॉमेडियन कुणाल कामरा के विवादों में फंसने का मामला नया नहीं है। इससे पहले भी कई कॉमेडियन की टिप्पणियों को लेकर बवाल हो चुका है। हाल ही के समय में आपका अगर बात करें तो समय रैना के शो में रणबीर अहलावालिया की अश्लील टिप्पणियों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि क्या व्यूज के लिए शालीनता की सीमाएं लांघ रहे हैं कॉमेडियन? इसके बारे में बता रहे हैं कॉमेडियन सुनील पाल। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को कॉमेडियन कहा जाता है। कॉमेडियन शब्द इन पे नहीं जाता है। ये लोग हमेशा अपनी भाषा से, अपने गंदे विचारों से, अपने वल्गर परफॉर्मेंस से, और वल्गर परफॉर्मेंस से ज़्यादा ये खुद वल्गर लगते हैं। इनकी इन सब हरकतों से देश और दुनिया में बहुत दर्द और तकलीफ का सामना सामान्य ऑडियंस को और लोगों को करना पड़ता है। ये ऐसी बातें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बातें, गंदी बातें, सिर्फ अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता करते हैं। इनको किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, इनको किसी से कोई प्यार नहीं है। जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी धर्म पर, किसी भी पथ पर, किसी भी विचारों पर अपना जहर उगलते हैं, ऐसे लोगों को मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये आतंकवादी है, एज गुड एज आतंकवादी है, जो समाज में गंदगी फैलाते हैं। मुझे जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।